हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज से हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का साप्ताहिक वीडियो शुरू कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले हमने इस सीरीज़ को शुरू किया था कि यूपी करंट अफेयर्स का साप्ताहिक वीडियो हम हर संडे को लाते थे, तो उसी तरह से अब फिर से ये जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का साप्ताहिक वीडियो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और हर संडे को ये वीडियो आएगा। आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं और इसके बाद संडे को और फिर हर संडे को इस वीडियो को लाएंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे, इस वजह से इस सीरीज़ को हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है वीडियो को पूरा देखेंगे और इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम 3 से 10 मई तक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के, उसको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक बात और कि ये जो यूपी करंट अफेयर्स का वीडियो है, इसमें हम यूपी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आपका कोई सा भी एग्जाम हो, अगर यूपी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो निश्चित आपको इसी के अंदर मिलेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग जो है रेगुलर वीडियो को देखा करिए। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की एक PDF ई बुक तैयार की है मार्च से लेकर के अप्रैल, यानी मार्च अप्रैल 2 मंथ की। तो अगर इसे आपको डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी पिछले मंथ्स की, लास्ट 6 मंथ की जो भी PDF ई बुक आपको यूपी करंट अफेयर्स की डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के राजा तालाब तहसील के गंजारी में 32 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इसके निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वाराणसी में बनने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, PPP मॉडल पर यह संचालित होगा। इस स्टेडियम की क्षमता कितनी होगी? तो 30,000 दर्शकों की इसकी क्षमता होगी और स्टेडियम निर्माण में करीब 400 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूपी में कहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो ये वाराणसी में बनाया जा रहा है। और इसके लिए आपने देखा कि 400 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आएगा और इसकी जो क्षमता है वो 30,000 दर्शकों की होगी। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि वाराणसी में ये क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। दोस्तों, वाराणसी से अभी कुछ उत्पादों को GI टैग दिया गया था, जो कि आपको पिछली वीडियोस में हमने कराई हैं, तो वो ध्यान रखेंगे आप। जैसे रामनगर भंता हो गया, ये वाराणसी से था, इसको GI टैग दिया गया, ठीक है, बैगन का भंता है। इसके अलावा लंगड़ा आम, जो कि एक आम की किस्म है, जिसको GI टैग दिया गया था। इसके अलावा बनारसी पान को GI टैग दिया गया था। तो ये जो है कुछ उत्पाद हैं जो कि GI टैग अभी दिए गए हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अगला है, केरल में वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर वाटर टैक्सी शुरू की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। दोस्तों, केरल में जो देश की पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई थी, तो अब उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नमो घाट, जो कि सबसे उत्तरी में है, से अस्सी घाट, जो कि सबसे दक्षिणी में है, तो वाराणसी के नमो घाट से अस्सी घाट के बीच वाटर टैक्सी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और पर्यटन विभाग के सहयोग से चलाई जाएगी। ये जो टैक्सी है ये वाराणसी के सभी 80 घाटों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक चलेगी। बीच में इसके लिए 4 स्टेशन भी बनाए जाएंगे। अब ये जो वाटर टैक्सी है, इसका इस्तेमाल न सिर्फ परिवहन के लिए किया जाएगा बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी जो है लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी बनारस के खूबसूरत घाटों का नज़ारा इससे लिया जा सकेगा। तो ध्यान रखेंगे इसको कि केरल में जो देश की पहली वाटर मेट्रो चलाई गई थी, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देश की पहली वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ पे चलाई गई, तो वो केरल में चली थी, इसको ध्यान रखेंगे। तो अब उसी की तर्ज पे हमारे प्रदेश में वाराणसी के नमो घाट से लेकर के 80 घाट तक क्या चलाया जाएगा? वाटर टैक्सी जो सेवा है वो शुरू की जाएगी। अब ये जो वाटर टैक्सी है इसका इस्तेमाल परिवहन के लिए भी किया जाएगा, इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो वाराणसी में चलेगी, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी आपको ध्यान रखना है, नमो घाट से लेकर के 80 घाट के बीच ये चलाई जाएगी। अगला है, हाल ही में किस संस्थान के 2 न्यूरो डॉक्टरों को AAN अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा C, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
दोस्तों अभी हाल ही में चिकित्सा विज्ञान संस्थान जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इसकी न्यूरोलॉजी विभाग के 2 डॉक्टर हैं, 2 चिकित्सक हैं। कौन है? एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अभिषेक पाठक, और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर आनंद। तो इनको जो है अभी अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी की ओर से बोस्टन में आयोजित एक वार्षिक समारोह के दौरान AAN अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने बताया कि डॉक्टर अभिषेक पाठक ने लकवा के कारण बचाव व सतर्कता पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था, और जो डॉक्टर आनंद कुमार हैं उन्हें ये सम्मान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल सहित कई राज्यों से आने वाले मरीजों में सिर दर्द की समस्या पर शोध करने के लिए दिया गया था। तो ये अभी जो है खूब चर्चा में है, इनका नाम ध्यान रखेंगे, डॉक्टर अभिषेक पाठक हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर आनंद। और ये दोनों ही चिकित्सक कहाँ से संबंधित हैं? तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसमें ये न्यूरोलॉजी विभाग से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों जो डॉक्टर हैं, इनका नाम ध्यान आपको रखना है। और इन्हें किस देश का अवार्ड दिया गया? तो अमेरिका में एक वार्षिक समारोह था, उस वार्षिक समारोह में इन्हें जो है AAN अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। AAN ध्यान रखेंगे, अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी की ओर से ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्यों दिया गया है तो वो भी आपने यहाँ पे देखा। जो डॉक्टर अभिषेक हैं उन्होंने लकवा के कारण बचाव और सतर्कता पर अपना शोध पत्र दिया, इस वजह से। और जो आनंद कुमार हैं उन्हें ये किस लिए दिया गया? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल सहित कई सारे राज्य हैं, उसमें से जो मरीज हैं उनमें सिर दर्द की समस्या पर इन्होंने शोध किया और इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कि दोनों ही डॉक्टर ये BHU से संबंधित हैं। अगला है, और यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों डॉक्टर हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कस्तूरबा विद्यालयों से सभी पुरुष स्टाफ हटाने का आदेश दिया है? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि जो यूपी में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं, इनमें से जो पुरुष स्टाफ है इसको पूरी तरह से हटाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश स्कूली शिक्षा महानिदेशक और समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी करके शैक्षणिक शिक्षणेतर पुरुष कार्मिक का नवीनीकरण न करने का आदेश दिया है। और ये जो फैसला है ये क्यों लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश स्कूली शिक्षा का ये जो कदम है वो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में आवासीय सुविधा के साथ कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा ग्रहण कर रही जो छात्राएं हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये लिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं उनमें से अब जो पुरुष स्टाफ है उसको हटाया जाएगा, और प्रदेश भर में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, बालिका विद्यालय हैं, इनमें से जो भी पुरुष स्टाफ होगा उसको हटा दिया जाएगा। ऐसा फैसला किसने लिया है? तो यूपी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं इनमें से जो अधिकांश लेखाकार का जो पद है उसमें पुरुष काम करते हैं, इसके अलावा और जो चौकीदार का पद है वो भी पुरुष है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हर एक विद्यालय में कम से कम मिनिमम 2 जो पद हैं, 2 जो स्टाफ है वो जो पुरुष हैं उनका है। तो इस तरह से अगर पूरे प्रदेश से ये पुरुष जो कर्मी हैं इनको हटाया जाएगा तो प्रदेश भर में 1500 के आसपास स्टाफ जो है वो प्रभावित होगा, क्योंकि हर एक विद्यालय में 2 जो है पुरुष काम करते हैं इस तरह से। तो 1500 के लगभग जो पुरुष हैं उनको इसमें समस्या होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि किस सरकार ने ऐसा आदेश दिया है। तो ये यूपी सरकार ने ऐसा आदेश लिया है कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है इनमें से सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मी ही काम करेंगे। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों लखनऊ में आयोजित गन्ना किसानों के वृहद हित लाभ के लिए कार्यशाला में प्रदेश के शुगर मिल्स एसोसिएशन और विश्व बैंक के बीच सूक्ष्म सिंचाई पर एक सामान्य दृष्टि और प्राथमिकताओं के अनुरूप दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। विश्व बैंक की ओर से अजीत राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन की ओर से महासचिव दीपक गुप्तारा ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक अपने जल संसाधन समूह और
UPSMA यूपी प्रगति एग्री वाटर एक्सेलरेटर यानी कि यूपी प्रगति कृषि जल त्वरक कार्यक्रम को लागू करने के लिए साथ मिलकर ये काम कर रहा है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की शुगर मिल्स एसोसिएशन है उसने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो विश्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है, तो सूक्ष्म सिंचाई पर एक सामान्य दृष्टि और प्राथमिकताओं के अनुरूप दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने के लिए समझौता किया गया। इसके अलावा यूपी प्रगति एग्री वाटर एक्सेलरेटर जो एक कार्यक्रम है इसको लागू करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए इसको जो है साइन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम इसके बारे में बात करें, जो सूक्ष्म सिंचाई मॉडल है, ठीक है, जिसके लिए जो विश्व बैंक के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश सरकार इसको काम करेगी, तो ये जो सूक्ष्म सिंचाई मॉडल है ये क्या है और ये किस तरह से जो इसकी मुख्य बातें हैं वो कौन सी हैं, तो ये ध्यान केंद्रित करेगी मुख्य बातों पे गन्ने की खेती में जल कुशल आचरण को बढ़ावा देना, इसके अलावा गन्ने की खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा देना और लो कार्बन एग्रोनॉमिक संचालन को बढ़ावा देकर के चीनी संवर्धन श्रृंखला को डीकार्बोनाइज करना। तो ये जो तीन बातों पे ये मुख्य रूप से काम करेगी। जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है इसकी ये 3 मुख्य बातें हैं। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उसने किसके साथ समझौता किया है, तो वो विश्व बैंक के साथ। और दोस्तों विश्व बैंक से ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखेंगे 1944 में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ध्यान रखेंगे वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मालपास और अजय बंगा, ये जो है इसके प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा, तो भारत जो है इसमें 161वें स्थान पे पहुंच गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। दोस्तों ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत है वो 180 देशों में 161वें स्थान पे आ गया है। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में भारत 150वें स्थान पे था। अभी इसकी जो स्थिति है वो और ख़राब हुई है और 161वें स्थान पे भारत आ गया है। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क ने प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष 3 स्थानों पर कब्जा कर लिया। यानी टॉप की अगर हम बात करें, टॉप पे ये 3 देश रहे हैं, नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। जबकि वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया ने नीचे के 3 स्थान बनाए हैं। सबसे नीचे वियतनाम, उससे ऊपर फिर चीन और उससे ऊपर फिर उत्तर कोरिया। तो ये आपको रिपोर्ट ध्यान रखनी है, इसीलिए इस वीडियो में हमने इसको जो है मेंशन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे आप इसको कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2023 का, इसमें भारत किस स्थान पे रहा, 161वें स्थान पे। टॉप पे कौन सा देश है, तो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क, ये जो है शीर्ष 3 देश हैं जो कि टॉप पे रहे हैं। इसके अलावा सबसे नीचे कौन सा रहा, तो वियतनाम, ये जो है सबसे नीचे रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो अगला वीडियो है यूपी करंट अफेयर्स का वीकली, वो संडे को आएगा और इसी तरह से हर संडे को हम इस वीडियो को लेकर आया करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।